क्या आपने कभी आसमान को देखकर ये सोचा है कि इसमें कितने सारे गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स हैं? मतलब ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं? मतलब क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? बहुत से लोगों के हिसाब से तो नहीं, और क्यों नहीं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि लाइफ क्या है। साइंस के मुताबिक लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है और अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकती है। ज़मीन पर हर एक तरह की लाइफ एक बेसिक फाउंडेशन पर बनी है, कार्बन, पानी और एनर्जी। फोटोसिंथेसिस से लेकर डीएनए तक हर एक चीज़ एक स्पेसिफिक तरीके से काम करती है जो लाइफ को सस्टेन करने में मदद देती है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ जिसे हम कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं, अगर वो ना हो तो लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो सकती है। अभी साइंटिस्ट के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 200 बिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, जिनमें एस्टिमेटेड 200 सेक्सटिलियन स्टार्स हैं, जो होता है 200000000000 अप टू 23 जीरोस। ये नंबर इतना बड़ा है कि अर्थ के हर एक बीच पर मौजूद हर एक सैंड के दाने को अगर आप लेकर एडअप करो तब भी ये उससे 10 गुना ज़्यादा होता है। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सारे स्टार्स के अराउंड कितने प्लैनेट्स होंगे। तो सवाल तो ऑब्वियसली उठेगा कि इतने सारे प्लैनेट्स में से कम कम किसी एक पर तो लाइफ होगी। इसका जवाब है शायद नहीं। क्यों नहीं? इसके बहुत से रीजंस हैं। जैसे सबसे पहली है द फर्मी पैराडॉक्स, नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड 1938 नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी, जिन्होंने 1950 में एलियंस पर बात करते हुए फेमसली पूछा था, वेयर इज एवरीवन? उनका मतलब था कि अगर हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है तो एलियंस कहाँ हैं? इसके कई आंसर्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये है कि हम अकेले हैं, मतलब एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन यूनिवर्स का इतना बड़ा साइज इस जवाब पर फिट नहीं बैठता। तो दूसरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि इंसानों जैसे इंटेलिजेंट लाइफ का होना एक्सट्रीमली रेयर है। मतलब हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ मौजूद हो, लेकिन वहाँ इंसानों जैसे इंटेलिजेंट लाइफ ना हो। मतलब लाइफ का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता, उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स और कुछ भी। लेकिन उनका इंसानों जैसे कॉम्प्लेक्स बीइंग्स में इवॉल्व होने का जो चांस है वो काफ़ी कम है। मतलब इंसान खुद ही एक बहुत ही स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस का नतीजा है। ज़मीन पर लाइफ को सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर इंसानों तक पहुंचने में 3.5 बिलियन साल लग गए। इस प्रोसेस में हज़ारों नेचुरल डिजास्टर्स, मास एक्सटिंक्शंस और एवोल्यूशनरी चैलेंजेस आए, जो अगर थोड़ा भी इधर उधर होते तो शायद इंसान कभी डेवलप ही नहीं हो पाती। सही मायनों में धरती पर लाइफ का बनना, उसका इतने सालों तक इतने सारे खतरों से बचना और इंसानों में इवॉल्व होना सिर्फ एक किस्मत का खेल है जो हो गया। फॉर एग्जांपल, धरती पर बहुत सी बार लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आई है, जिनमें से एक को तो सब जानते हैं। आज से पहले अप्रॉक्सीमेटली 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का एक्सटिंक्ट होना लाइफ का इंसानों में इवॉल्व होने के लिए एक बहुत ही बड़ी चांस की बात थी। और अगर डायनासोर्स कभी एक्सटिंक्ट होते ही नहीं तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इंसान कभी एग्जिस्ट भी कर पाते। लेकिन हम ये मानकर क्यों चल रहे हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर भी डायनासोर्स जैसे एनिमल्स होंगे? इसका एक सिंपल और स्ट्रेट आंसर है कि हमारे पास ज़्यादा एविडेंस मौजूद नहीं है। जिस लाइफ को हम जानते हैं वो ऐसे ही इवॉल्व हुई है, और अर्थ पर हर एक चीज़ लाइफ के फेवर में है। जैसे हमारी परफेक्ट डिस्टेंस सूरज से, जो ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। अगर ये थोड़ी सी भी इधर उधर होती तो लाइफ इम्पॉसिबल हो सकती थी। अर्थ का एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड होना जो हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, हमारे एटमॉस्फेयर का होना जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर को रिटेन करता है, और इवन हमारा मून भी अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करता है, जो अर्थ के रोटेशन को स्टेबल रखता है, जिसकी वजह से सीजन्स अच्छी तरह से चेंज हो पाते हैं। ये सब कुछ लाइफ के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाता है। इसके अलावा अर्थ का प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्लेट टेक्टोनिक्स ना होते तो धरती पर लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती थी। हमारी सोलर सिस्टम की पोजीशन भी बहुत परफेक्ट है। हम मिल्की वे के एक ऐसे जोन में हैं जो गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन कहलाता है, जहां ज़्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स या डेंजरस कॉस्मिक रेडिएशंस का खतरा नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुपिटर जैसा एक बड़ा प्लेनेट हमारे सिस्टम में मौजूद है, जो अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की मदद से एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को डाइवर्ट करके अर्थ तक पहुंचने से रोकता है।
और अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ पर लाइफ एल्टरिंग एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते। लेकिन जुपिटर का ये प्रोटेक्शन बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि वो किसी दूर के एस्ट्रॉयड को धरती की तरफ डाइवर्ट कर सकता है जो डेंजरस है। लेकिन ओवरऑल रेयर अर्थ हाइपोथेसिस ये कहता है कि ऐसी परफेक्ट कंडीशंस जो अर्थ पर है शायद किसी और प्लेनेट पर ना मिल सके। सिर्फ एक गलत कंडीशन लाइफ के एग्जिस्टेंस को इम्पॉसिबल बना सकती है। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि लाइफ किसी दूसरे प्लेनेट पर एग्जिस्ट करती है, तो फिर एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर इंटेलिजेंट लाइफ पॉसिबल है तो वो हमें अब तक क्यों नहीं मिल सकी। इसका जवाब हो सकता है द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। बेसिकली ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि किसी भी सिविलाइजेशन को ग्रेट फिल्टर को क्रॉस करना होता है, और बहुत से सिविलाइजेशन इस फिल्टर को क्रॉस करने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, या तो एक दूसरे से लड़कर या फिर कोई नेचुरल डिस्ट्रक्शन उन्हें ख़त्म कर देती है। और अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इस फिल्टर को क्रॉस कर लेती है तो वो बहुत टाइम तक चलेगी और पॉसिबली इंटरस्टेलर ट्रैवल को भी डिस्कवर कर ले। लेकिन अगर ये हाइपोथेसिस सच है तो एलियंस के एग्जिस्ट करने के चांसेस ड्रेस्टिकली कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो हमारे प्रोग्रेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो छुप के बैठे हैं। और कुछ थ्योरीज कहते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में, जिसकी वजह से ना हम उन्हें ढूंढ पाए हैं और ना ही वो हमें। और आज तक जितना हमने सर्च किया है और कर रहे हैं, उसके हिसाब से अर्थ के अलावा कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। और आज तक हम अपनी बॉडी में हो रहे बहुत से प्रोसेसेस को नहीं समझ पाए हैं, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग और सेल डिवीजन, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम आज तक नहीं जानते। और जब हम अपने आप को अच्छी तरह से नहीं जानते तो हम एलियंस को कैसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि धरती के अलावा कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब वो एडवांस सिविलाइजेशंस हों या सिंपल क्रीचर्स हों, वो एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। लेकिन एलियंस की एग्जिस्टेंस के खिलाफ हमारे पास बहुत सारा एविडेंस मौजूद है, तो नो वन नोज़ कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ये सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।